हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के विषय में। और हम सबसे पहले शुरू करेंगे कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो योजनाएं हैं उनसे। और हम जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में फार्मर्स बिल्स को लेकर काफ़ी विवाद है और ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इसीलिए किसानों से जुड़ी हुई जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम सबसे पहले किसान एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित स्कीम ले रहे हैं और हम बात करेंगे कृषि निर्यात नीति के विषय में। तो आइए देखते हैं हम कृषि निर्यात नीति 2018 के विषय में। यदि हम इस नीति की बात करें तो कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी प्रदान की। साथियों, एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि संबंधित योजना या नीति कब शुरू की गई थी। तो आप याद रखिए, इसको 6 दिसंबर 2018 को मंजूरी दी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके उद्देश्यों को जानते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य को अगर हम देखें तो भारत को विश्व में कृषि क्षेत्र की एक बड़ी ताकत बनाने तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी करने हेतु धाड़ी नीतियों के माध्यम से भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का उपयोग करना कृषि निर्यात नीति 2018 का प्रमुख विजन है। और इसके प्रमुख अन्य विषयों को अगर हम देखें, इसके प्रमुख अन्य लक्ष्यों को अगर हम देखें तो वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा $30 बिलियन से बढ़ाकर $60 बिलियन से अधिक करना, एक टिकाऊ व्यापार नीति द्वारा अगले कुछ वर्षों में इसे $100 बिलियन तक पहुंचाना, नवीन जैविक स्थानीय प्रजाति, पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादों को बाजार पहुंच को आसान बनाने के लिए एक संस्थागत प्रणाली को विकसित करना इसके प्रमुख लक्ष्य माने गए हैं। साथ ही इसके कुछ और भी अन्य लक्ष्य हैं, जैसे घरेलू किसानों को वैश्विक बाजार में अवसर उपलब्ध कराना, निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में विभिन्नता लाना, नए बाजारों की तलाश करना तथा कृषि में मूल्य संवर्धन करना, व्यापार के मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस कृषि निर्यात नीति के द्वारा सरकार ने किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने के साथ साथ उनको सुलभ रहे, उनके व्यापारिक मार्ग भी बढ़ सकें, कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, जिससे हम जो प्रयास कर रहे हैं कि आपको जीएस सहित करंट अफेयर्स, करंट इशू के सभी विषयों को एक प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क रूप में दिया सके, उसमें हमें सफलता मिल सके। और इस योजना से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को अगर हम देखें तो कृषि निर्यात नीति 2018 में की गई सिफारिशों को मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है रणनीतिक, दूसरा है परिचालन। रणनीतिक यानी स्ट्रेटजिक में अगर हम कहें तो इसके तहत ढांचागत तथा लॉजिस्टिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास करने, ब्रांड इंडिया की मार्केटिंग करने, कृषि निर्यात में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना तथा कृषि निर्यात में सामूहिक केंद्रों पर ध्यान देना शामिल हैं। वहीं परिचालन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कड़े गुणवत्ता मानक स्थापित करने पर, अनुसंधान विकास तथा उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने पर बल दिया गया है। यदि हम इस नीति का विश्लेषण करें तो कृषि निर्यात नीति 2018 में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों, जैसे घरेलू व वैश्विक बाजार के एकीकरण तथा जैविक खेती व परंपरागत खेती के साथ ही स्थानीय प्रजातियों की खेती को प्रोत्साहन देना, निश्चित रूप से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करेगा। और
अगर हम इसके साथ में देखें तो अन्य भी कई लाभ होंगे, जैसे कृषि उत्पादों में हानिकारक कीटनाशकों व रासायनिक खादों का प्रयोग कम होने से वे स्वास्थ्यप्रद भी होंगे, जिससे विश्व बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना व मांग दोनों में सुधार हो सकेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस योजना से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में पता चल गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कुछ अच्छे कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।